Hello everyone, welcome to online community for students. So today we will study entity relationship model. ठीक है, तो entity relationship model. Okay, so entity relationship model. तो देखिए ये क्या होता है. It is a technique used in database that help describe relationship between various entities of an organization. तो ये एक टेक्निक है जिससे हम अलग अलग एंटिटीज के बीच रिलेशन शो करा सकते हैं. ठीक है, एंटिटीज का मतलब होता है टेबल. जैसे एक्सेल में आप टेबल बनाते हैं तो इस तरीके से जो टेबल बनती है इसमें कॉलम्स और अलग अलग रो आपके पास रहती हैं. तो ये टेबल को ही हम एंटिटी बोलते हैं. ठीक है, ये टेबल है इसी को हम एंटिटी बोलेंगे. और अब मान लीजिए ऐसी 5 टेबल्स हैं आपके पास. ठीक है, 5 टेबल है. 5 टेबल में अलग अलग डेटा रखा हुआ है. तो उन पांचों टेबल के बीच रिलेशन दिखाने को जो है वो हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोलते हैं, रिलेशन को बताने के लिए. तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो यूज करी जाती है ईआर मॉडल में. ई मतलब एंटिटी, आर मतलब रिलेशनशिप, इसीलिए इसको ईआर मॉडल भी बोलते हैं. तो उसमें सबसे पहली टर्म होती है एंटिटी. तो एंटिटी स्पेसिफाई करती है डिस्टिंक्ट रियल वर्ल्ड आइटम्स इन एप्लीकेशन. तो डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक. ठीक है, यूनिक जो रियल आपके जो भी डेटा होता है या एप्लीकेशन होती है उसको दिखाने के लिए यूज किए जाएंगे. जैसे कि वेंडर, आइटम्स, स्टूडेंट्स, कोर्स, टीचर्स, ये सब एक रियल टाइम एंटिटीज हैं, रियल टाइम वर्ल्ड आइटम्स होते हैं. तो इनके बारे में आप टेबल में इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो. सेकंड जो आता है वो रिलेशनशिप आता है. तो रिलेशनशिप आर द मीनिंगफुल डिपेंडेंसीज बिटवीन एंटिटीज. तो जो अलग अलग टेबल्स के बीच रिलेशन को क्रिएट करना, ठीक है, तो उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं. जैसे कि वेंडर सप्लाई आइटम्स, टीचर्स टीचर कोर्सेज. ठीक है, देन सप्लाई एंड कोर्स आर रिलेशनशिप. तो इस तरीके से मतलब कौन सी टेबल किससे रिलेशन है उसका, तो उस चीज़ को हम रिलेशन से दिखाते हैं. नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट. तो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, तो रिलेशनशिप की क्या प्रॉपर्टी, इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल वेंडर कोड, स्टूडेंट नेम, या फिर सिंबल्स यूज्ड इन ईआर मॉडल्स. अब देखिए जो टेबल है उसको तो हम एंटिटी बोलते हैं. ठीक है, अब टेबल का फर्स्ट कॉलम में हमने जैसे स्टूडेंट टेबल बनाई है तो यहाँ पे नेम ले लिया, यहाँ पे क्लास ले ली, ठीक है, यहाँ पे कोर्स ले लिया. तो इस तरीके से जो टेबल बनी है तो इस टेबल का जो नेम है, ठीक है, स्टूडेंट, उसी को हम एंटिटी बोलेंगे. और इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, जैसे एक नेम का है, स्टूडेंट नेम, एक क्लास है, ठीक है, और सब्जेक्ट है, कुछ भी ऐसे ही हो सकता है. तो इन जो कॉलम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो अब इसको डायग्राम को बनाने के लिए कुछ सिंबल्स यूज करे जाते हैं. तो जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है वो एंटिटी दिखाता है. ठीक है, इस तरीके से अगर डबल रेक्टेंगल आता है तो वीक एंटिटी होती है. अगर ऐसा डायमंड शेप आता है तो रिलेशनशिप बताता है. डबल वाला आइडेंटिटी रिलेशनशिप बताता है. जो इलिप्स होता है वो एट्रीब्यूट्स, और इस तरीके का सिंबल है तो वो की एट्रीब्यूट बताएगा, और इस तरीके का डबल इलिप्स तो मल्टी वैल्यू बताएगा. तो ये सिंबल्स हैं जो ईआर मॉडल में यूज किए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. जैसे यहाँ पे एक ईआर मॉडल बना रखा है, नहीं ये भी आपके सिंबल ही है. ठीक है, ये वाला जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट, और ये डॉटेड सर्किल जो है वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट. ठीक है, और
ये आपके रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो वैसे ये डेटाबेस का टॉपिक है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि फाइल्स को किस हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि अभी हम कौन सा स्टेप पढ़ रहे हैं, डिजाइन फेज, ठीक है। तो डिजाइन करते समय ये सारी बातें हमें देखनी पड़ेंगी। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बताता है कि हाउ रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड विद इन ए फाइल। जो रिकॉर्ड्स हैं वो फाइल के अंदर कैसे स्टोर किए जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी फाइल के अंदर 4 फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड होते हैं। देयर आर 4 फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड। सबसे पहले सीरियल। इसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑफ टेलीफोन चार्जेस, एटीएम ट्रांजैक्शन और टेलीफोन क्यूज। तो सीरियल से लिखे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से। सीक्वेंशियल, इसके अंदर जो डेटा है वो स्टोर होता है बेस्ड ऑन की फील्ड विच कंटेन अ वैल्यू दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। तो सीक्वेंस वाले में जैसे कि फ़ोन डायरेक्टरी आ जाती है, फ़ोन डायरेक्टरी एक सीक्वेंस में रहती है, ठीक है। फिर डायरेक्ट, डायरेक्ट को हम रिलेटिव भी बोलते हैं। इसके अंदर हर एक रिकॉर्ड स्टोर होता है बेस्ड ऑन फिजिकल एड्रेस और लोकेशन ऑन द डिवाइस। मतलब हर एक फाइल का एक एड्रेस होगा और उसकी लोकेशन होगी। एड्रेस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू स्टोर्ड इन द रिकॉर्ड की फील्ड। जो एड्रेस है वो की फील्ड से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रैंडमाइज रूटीन और हैजिंग एल्गोरिथम डज द कन्वर्जन। तो इसमें हम यूज़ करते हैं हैजिंग एल्गोरिथम, जो कि डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट है इंडेक्स वाला। तो इंडेक्स कैन बी प्रोसेस बोथ सीक्वेंसली एंड नॉन सीक्वेंसली इंडेक्सेस। इसके अंदर दोनों ही रहते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स देखा होगा, बुक में भी रहता है इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स के बेसिस पे भी आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कंपैरिजन, ओके, ठीक है। तो आप इन दोनों के सबके बीच में कंपैरिजन देख सकते हैं, यानी आप आसानी से पढ़ सकते हैं किस हिसाब से कंपैरिजन है। ये सीरियल मेथड, ये सीक्वेंशियली, डायरेक्ट, ये इंडेक्स है, ठीक है। तो टाइप ऑफ एक्सेस, तो सीरियल को हम एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, इसको भी, और इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, इसको बैच और ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो सबके लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंसेस। फाइल एक्सेस, वन कैन एक्सेस फाइल यूजिंग आइदर सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस। अगर हम सॉफ्टवेयर में कोई फाइल डालेंगे तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके दो मेथड होते हैं, या तो सीक्वेंशियली एक्सेस करो या फिर रैंडम मतलब डायरेक्ट एक्सेस करो, ठीक है। सीक्वेंशियली एक्सेस को हम बोलते हैं वन बाई वन एक्सेस करना। अगर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड रखे हुए हैं तो हम एक के बाद एक उसको एक्सेस करेंगे, उसी को हम सीक्वेंशियल बोलते हैं। और रैंडम का मतलब होता है अगर आप इस तरीके से डेटा रखा हुआ है लाइक 5 6 8, तो अब इसमें सीक्वेंस होगा तो हमें सबसे पहले 5 मिलेगा, फिर 6, फिर 8, ये सीक्वेंस हुआ। और रैंडम का मतलब हो गया कहीं से भी कुछ भी, मान लीजिए 8 लेना है तो मैं 8 को डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ रैंडम एक्सेस, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस की जो डिवाइसेस होती हैं वो होती है सीडी डिवाइस, ठीक है। सीडी, सीडी आपने देखी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर मूवी और सॉन्ग्स जो है आते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर आप सीडी है, जैसे सॉन्ग्स की सीडी है, तो उसमें ये नहीं है कि आपको जब मर्जी आप उतने नंबर का सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले चलती थी आपके पास कैसेट्स, ओल्ड फैशन में जो कैसेट्स होते थे, तो उनके अंदर क्या था कि अगर आपको फिफ्थ सॉन्ग सुनना है तो आपको फर्स्ट से सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर आपको फिफ्थ सॉन्ग सुन पाएंगे। तो ये था कैसेट। तो उस कैसेट से होता है सीक्वेंशियल और ये होता है सीडी आपका डायरेक्ट, ठीक है।
फिर यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ फाइल्स यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। कितने तरीके की फाइल्स होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले होती है आपके पास मास्टर फाइल। ठीक है, मास्टर फाइल। मास्टर फाइल कंटेन करती है करंट इन्फॉर्मेशन फॉर द सिस्टम। मतलब मास्टर फाइल के अंदर सिस्टम की करंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कस्टमर फाइल, स्टूडेंट फाइल, टेलीफोन डायरेक्टरी। सेकंड होती है टेबल फाइल। ठीक है, टेबल फाइल जो है वो टाइप ऑफ मास्टर फाइल होती है दैट चेंज फ्रीक्वेंटली एंड स्टोर्ड इन ए टेबुलर फॉर्मेट। टेबल फाइल नाम से पता चला इसके अंदर जो फाइलें रहेंगी वो टेबल के रूप में सेव होंगी। ठीक है, इसके में टेबल बनेगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल आपके डे टू डे इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। ठीक है, इसमें पर डे की एक्टिविटी होती है जैसे कि एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट होती है टेम्परेरी फाइल। टेम्परेरी फाइल जो है वो क्रिएट एंड यूज्ड वेन एवर नीडेड बाई ए सिस्टम। तो टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी ही होती है। ठीक है, जब सिस्टम को ज़रूरत होती है तब ये फाइल बनती है और डिलीट होती है। नेक्स्ट होती है मिरर फाइल। तो मिरर फाइल डुप्लीकेट होती है किसी भी फाइल की। मिरर मिरर मतलब शीशा। ठीक है, तो एक फाइल ये है तो ये इसकी बिल्कुल जस्ट कॉपी, इसको हम मिरर फाइल बोलेंगे। नेक्स्ट होती है लॉग फाइल। तो लॉग कंटेन कॉपी ऑफ मास्टर एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू क्रॉनिकल एनी चेंज दैट आर मेड टू द मास्टर फाइल। तो लॉग फाइल बनती है जब जब आपकी ये मास्टर फाइल में कोई चेंज होता है। ठीक है, इस फाइल के अंदर कोई चेंज होता है तब एक लॉग फाइल बन जाती है, उसको हम लॉग फाइल बोलते हैं। और लॉग फाइल जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ऑडिटिंग एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ रिकवरी इन ए केस ऑफ सिस्टम फेलियर। तो लॉग फाइल से क्या होता है, आपकी जो सिस्टम मान लीजिए खराब हो गया तो वहाँ से वो रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट होती है आर्काइव फाइल। तो आर्काइव फाइल के अंदर रहता है हमारे पास बैकअप। ठीक है, बैकअप मतलब स्टोर करके हम रख देते हैं, बैकअप बना के रख देते हैं, जिससे कुछ फेलियर होगा तो वहाँ से हम रीस्टोर कर सकें। ठीक है, इतने तरीके की फाइल्स रहती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल। अब डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल क्या है? डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल एक तरीके का प्रोसेस होता है। ओके तो देखिए, डॉक्यूमेंटेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं इंफॉर्मेशन को फॉर एनी रेफरेंस और ऑपरेशनल पर्पस। मतलब किसी भी तरीके का या फिर ऑपरेशन पर्पस की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड करके इसके अंदर रखते हैं। इट हेल्प यूजर, मैनेजर एंड आईटी स्टाफ, और ये इन लोगों को हेल्प कराती है हु रिक्वायर इट, जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंट कंट्रोल फाइल की। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट प्रीपेयर डॉक्यूमेंट एंड मस्ट बी अपडेट ऑन रेगुलर बेसिस इज टू ट्रेस प्रोग्रेस ऑफ द सिस्टम इजीली। तो डॉक्यूमेंट फाइल से आप इजीली सिस्टम को ट्रेस कर सकते हैं कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहा है। ओके देन okay then after the implementation of system, if the system is working improperly, then documentation help the administrator to understand the flow of data। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, तो जो सिस्टम की वर्किंग है वो प्रॉपरली चले उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल बनाई जाती है। डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है कि आपका सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो डॉक्यूमेंटेशन के एडवांटेज जो है वो एक तो ये है कि रिड्यूस करता है सिस्टम डाउन टाइम को। ठीक है, कट द कॉस्ट और स्पीड अप मेंटेनेंस टास्क। तो इससे ये फ़ायदे होते हैं कि आपके जो सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम्स उनको कम करता है, कॉस्ट को कम करता है। ठीक है, प्रोवाइड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मल फ्लो प्रेजेंटेड सिस्टम। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको इसके इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इट प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यूजर। तो इसके अंदर ऐसी मैटर लिखा रहता है जिसको टेक्निकल भी समझ सकता है और नॉन टेक्निकल भी समझ सकता है।
ठीक है। इट फैसिलिटेट द ट्रेनिंग ऑफ न्यू यूजर सो दैट ही कैन इजीली अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो आसानी से मतलब जो यूजर है वो अपने सिस्टम के जो भी फ्लो है, ठीक है, किस हिसाब से सिस्टम वर्क कर रहा है उसको आसानी से समझ सकता है। इट हेल्प यूजर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ट्रबल शूटिंग एंड हेल्प मैनेजर टू टेक बेटर फाइनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सही किया जाएगा, ट्रबल शूट किया जाएगा, ये सब इसमें लिखा रहता है, ठीक है। और प्रोवाइड करता है कंट्रोल टू द इंटरनल और एक्सटर्नल वर्किंग ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कितने तरीके के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मली भाषा में क्या बोलेंगे, जब कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनता है तो उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें उसकी सारी वर्किंग लिखी रहती है, ठीक है, कैसे वो काम करेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें के अंदर है, तो कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब मोबाइल फ़ोन लेके आते हो तो मोबाइल फ़ोन के जो आपका बॉक्स होता है उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट फाइल निकलती है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी, तो उस डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर कंप्लीट उस सिस्टम को यूज करने का सब तरीका लिखा रहता है, ठीक है, कि वो सिस्टम कैसे यूज होगा और क्या क्या टेक्नोलॉजी उसमें है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी तो कैसे उनको सही करेंगे, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी रहती हैं, देखी होगी आप लोग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन कितने तरीके का होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 4 तरीके का है यहाँ पे, ठीक है, 4 टाइप्स का है। सबसे पहले प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इट डिस्क्राइब इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग लॉजिक फॉर ऑल द प्रोग्राम मॉड्यूल्स। तो इसके अंदर जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग जो भी मॉड्यूल है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन रहता है। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट इन द सिस्टम एनालिसिस फेज एंड कंटिन्यू ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एनालिसिस से स्टार्ट होता है और इम्प्लीमेंटेशन तक इसमें लिखा रहता है। डॉक्यूमेंटेशन गाइड प्रोग्राम who construct module that are well supported by the internal and external comment and description that can be understood and maintained easily। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी गाइड रहती है प्रोग्रामर के लिए, वो आसानी से उसको समझ सकता है, ठीक है, और मेंटेन कर सकता है। तो प्रोग्राम वाले के अंदर इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में लिखा रहता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ऑपरेशनल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके अंदर कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑनलाइन। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा। एंड प्रिंटेड आउटपुट, कि ऑनलाइन कैसे चलेगा और आउटपुट किस हिसाब से आएगा। ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड अवेलेबल ऑनलाइन इफ पॉसिबल। तो ये जो है वो क्लियर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज का मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो, जो मतलब एक समराइज वे में लिखा हो, और अगर पॉसिबल हो तो इसको ऑनलाइन भी देना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोग्राम सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर और सिस्टम आइडेंटिफिकेशन सभी चीज़ें रहती हैं। शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन रहती है, प्रिंट आउट सच एज रिपोर्ट, एग्जीक्यूशन, फ्रीक्वेंसी, डेडलाइन, सब कुछ लिखा रहता है। इनपुट फाइल्स, उनके सोर्सेस, आउटपुट फाइल, ठीक है, ये सब, ईमेल और स्पेशल फॉर्म्स रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग ऑनलाइन फॉर्म, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, ठीक है। और तीसरी जो होती है वो है डॉक्यूमेंट यूजर डॉक्यूमेंटेशन फाइल। तो यूजर डॉक्यूमेंटेशन फाइल, जो यूजर डॉक्यूमेंटेशन फाइल है इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं और इंफॉर्मेशन रहती है टू द यूजर हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। तो इस फाइल के अंदर यूजर जो मतलब उसको यूज करेगा सिस्टम को, उसके लिए इंफॉर्मेशन रहती है। तो इसमें क्या क्या रहता है, जैसे कि यूजर मैनुअल रहता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके आओ तो उसके साथ में एक यूजर मैनुअल मिलता है, उसको हेल्प कराता है
गाइड कराता है, ट्यूटोरियल होता है एक तरीके से कि कैसे वो यूज होगा। इसमें भी जो है कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर सिस्टम का पूरा ओवरव्यू रहता है, ठीक है, उसके फीचर्स रहते हैं, कैपेबिलिटी रहती है, लिमिटेशंस रहते हैं। इसके अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट के कंटेंट रहते हैं, प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग एंड सैंपल्स। इसके अंदर ओवरव्यू होता है मेन्यूज का, ठीक है, डेटा एंट्री, स्क्रीन ऑप्शन होते हैं, और जो भी प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है, और सिक्योरिटी एंड ऑडिट ट्रेल्स भी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट के लिए। साथ ही साथ रिक्वेस्टिंग होती है चेंज एंड रिपोर्टिंग प्रॉब्लम्स, इसके भी तरीके लिखे रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन एंड एरर सिचुएशन, अगर कोई प्रॉब्लम आती है डिवाइस के अंदर उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी लिखा रहता है। फेक क्वेश्चन लिखे रहते हैं, फेक मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो जनरली लोग पूछते हैं। और कैसे हेल्प ली जाए, प्रोसीजर फॉर अपडेटिंग यूजर मैनुअल, सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करना है या डिवाइस को, वो भी इसमें लिखा रहता है, ठीक है। और लास्ट है आपका सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन सर्व करता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर सारी टेक्निकल चीज़ें रहती हैं फॉर द IS एंड हाउ टू ऑब्जेक्ट ऑफ द IS आर अकम्प्लिश्ड, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपका सिस्टम इंस्टॉल होगा, कैसे वो बनेगा, ठीक है, उसका पूरा टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे रहती है। इसके अंदर डिस्क्राइब ईच प्रोग्राम विद इन द IS एंड द एंटायर IS इंटरनल स्पेसिफिकेशन। IS मतलब इंटरनल स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में पूरी जानकारी रहती है कि कैसे ये प्रोग्रामिंग हुई होगी, कैसे बना होगा, ठीक है। इट इंक्लूड डेटा डिक्शनरी, डेटा फ्लो डायग्राम जो पहले पढ़े थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट मॉडल, स्क्रीन लेआउट, सोर्स डॉक्यूमेंट, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। मोस्ट ऑफ द सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होते हैं ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस फेज के अंदर और डिजाइन फेज के अंदर बनाए जाते हैं ये डॉक्यूमेंट। और ड्यूरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एन एनालिस्ट मस्ट रिव्यू सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन टू वेरीफाई that it is complete, accurate and up to date and include any changes made during the implementation process। तो इसके अंदर पूरी बातें लिखी रहती हैं कैसे सिस्टम को आगे कंप्लीट करना है, अपडेट करना है, ठीक है, और क्या क्या चेंजेस होने हैं, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी रहती हैं। तो ये 4 से 5 तरीके के आपके डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स होती हैं, जो जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, उस समय ये डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक।